बिहार का इतिहास, प्राचीन बिहार, बिहार स्पेशल सीरीज का ये भाग 3 है। हम लोग 2 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए बिहार का इतिहास से शुरुआत करते हैं, जिसमें 3 सेक्शन है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे प्राचीन बिहार का। तो हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका जीएस स्पीड चैनल पे। और अभी जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, स्पेशली अभी बीपीएससी ट्री का जो एग्ज़ाम होना है उसमें यूज़फुल है। बिहार एसएससी के लिए यूज़फुल है, बिहार एसआई के लिए यूज़फुल है, बिहार पुलिस और मेनी अदर वनडे एग्ज़ाम। तो आइए शुरुआत करते हैं प्राचीन बिहार। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा है। ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार की समृद्धि को देखते हुए इसे भारतीय इतिहास का गर्भगृह कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल से ही यह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही है। प्राचीन इतिहास में बिहार 3 प्रमुख महाजनपदों मगध, अंग और वज्जी संघ के रूप में बटा हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। आपको यहाँ से जो क्रक्स है वो निकालने होंगे कि कहाँ से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिहार 3 प्रमुख महाजनपदों में कौन कौन से, मगध, अंग और वज्जी। ठीक है ना। आगे है, मगध और लिच्छवी गणराज्य के शासनकाल की कार्यपद्धति से ही भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। दुनिया का पहला गणराज्य लोकतंत्र, दुनिया का पहला गणराज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक वैशाली बिहार का ही अंग है। थोड़ा साइज बढ़ा लिया जाए। बिहार का वर्णन हमारे 2 महान ग्रंथों रामायण और महाभारत में किया गया है। ठीक है। बिहार का वर्णन हमारे 2 महान ग्रंथों रामायण और महाभारत में किया गया है। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी, तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को बिहार की इस ऐतिहासिक भूमि से ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये है बिहार की खासियत। और भगवान राम जब 14 वर्षों का वनवास काट कर और रावण वध कर वापस आए, तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पे है? अयोध्या एयरपोर्ट का जो निर्माण हुआ है वो किसके नाम से है? क्या वो भगवान श्री राम के नाम से है? नहीं, एग्जाम में आप गलत कर सकते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम जो है महर्षि वाल्मीकि के नाम पे है। ठीक है। कालखंडों के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। तो पूर्व पाषाण, मध्य, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, वैदिक काल, महाजनपद काल। ठीक है। वेद उपनिषद के लिए गए आदर्श वाक्य, तो ये इंपॉर्टेंट आपका पूरा सेक्शन है। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि गायत्री मंत्र की जो चर्चा है वो किस भगवान या किस देवी की स्तुति में किया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में से जवाब दें कि गायत्री मंत्र की जो ये पूरा व्याख्या है किस भगवान या किस देवी के लिए ये उच्चारण किया जाता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वसुधैव कुटुम्बकम ये आपका G20 में थीम था, ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भव ये आपका तैत्तिरीय उपनिषद से है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मातृदेवो भव ये भी तैत्तिरीय उपनिषद से है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद से है, ये सुपरहिट आपका सेक्शन है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक से लिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मातृ देवो भव सर्वे भवन्तु सुखिनः, तमसो माँ ज्योतिर्गमय आपका हो गया। यहाँ पे जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः और तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो है बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है। फिर है अतिथि देवो भव मातृदेवो भव ये आपका हो गया तैत्तिरीय उपनिषद से। वसुधैव कुटुम्बकम सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। ओम भूर्भुवः स्वः ये हो गया ऋग्वेद से। आगे देखिए, वैदिक कालीन जो नदियाँ थी, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। वैदिक कालीन जो नदियाँ थी, तो अभी के टाइम में ये नाम है सतलज, तो प्राचीन समय में क्या नाम था? सुतुद्री। ब्यास का बिपाशा, रावी का परुष्णी, झेलम का वितस्ता, चेनाब का अस्किनी, गंडक का सदानीरा और सिंध का सिंधु। तो 2 बार आप रिविजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। फिर है घग्गर। घग्गर का उस समय नाम था सरस्वती या दृश्यद्वती, हालांकि सरस्वती ही मिक्स में जाना जाता है। आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण, जो अभी का हरियाणा पंजाब का क्षेत्र है उसका नाम था ब्रह्मावर्त। गंगा जमुना का जो द्वाब क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है ये था ब्रह्मऋषि देश। हिमालय से लेकर विंध्य तक का क्षेत्र था मध्य प्रदेश। मध्य देश प्लस बिहार एवं बंगाल का क्षेत्र को बोलते थे आर्यावर्त। ठीक है। आगे देखिए, महाजनपद काल में बिहार, जो आपका पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल के बाद वैदिक महाजनपद काल हुआ।
तो इसमें आप देखिए क्या है, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है ना, 6th सेंचुरी ईसा पूर्व में बुद्ध के जन्म से पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। ठीक है, बुद्ध के जन्म से पूर्व जो है भारत कितने महाजनपदों में बटा था? 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। उस समय भारत में 16 महाजनपदों में से 3 मगध, अंग और वज्जी बिहार में थे। यहाँ पे देख सकते हैं 16 महाजनपद का एक एक करके विस्तार। पहला है अंग। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। वर्तमान का जो भागलपुर एवं मुंगेर के प्रमंडल तथा झारखंड के साहिबगंज एवं गोड्डा के जिलों का कुछ हिस्सा है। ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि अंग महाजनपद जो चंपा जिसकी राजधानी थी, ये जो लोकेशन है भागलपुर मुंगेर की, तो जो कुंती थी, कुंती पांडवों की माँ, वो ही सूर्य की उपासना किया करती थी। ऐसी मान्यता है ये कि वो सूर्य की उपासना किया करती थी, सूर्य भगवान की, और वहीं से जो है वो अर्घ्य देने का कार्य शुरू की, और वहीं से जो है प्राचीन काल में अभी का जो है वर्तमान में छठ व्रत, ये उसी का रूपांतरण है। ऐसी मान्यता है, इसका कुछ एविडेंस नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर मगध। दूसरा मगध, इसकी राजधानी राजगिरी, गिरिवरस। ठीक है ना, राजगिरी में ही आपका प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, फर्स्ट बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। वर्तमान पटना और गया के प्रमंडलों के वाले जिले। ठीक है, वज्जी। वज्जी का है वैशाली में, आपका इसकी राजधानी थी। 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ था, बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। ठीक है ना, तो बिहार जो है आप जानते हैं कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार जाना जाता है, तो बीच में जो गंगा नदी है, तो उत्तरी बिहार का जो लोकेशन है वैशाली, वहीं पे आपका वज्जी है। तो 3 हो गया, कौन कौन सा? अंग, मगध और वज्जी, ये तीनों बिहार से हैं। आगे देखिए 4 नंबर मल। मल हो गया कुशीनीरा और पावा। यह भी एक गणराज्य संघ था जिसमें आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश और देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ये सब सिद्धार्थनगर जिले आते थे मल के। ये हो गया यूपी से। फिर काशी हो गया वाराणसी, वर्तमान में बनारस का इलाका। ठीक है, कौशल श्रावस्ती वर्तमान और फैजाबाद, गोंडा बहराइच आदि जिले, ये आपका श्रावस्ती लोकेशन है। वत्स, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान समय में कौशाम्बी, प्रयागराज और मिर्जापुर आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। चेदी, चेदी की राजधानी है सुक्तिमती। ठीक है, आधुनिक बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, आगे देखिए, आगे है पंचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो आपका है अभी का समय का। यमुना नदी के पूर्व के इलाके। सूरसेन की राजधानी मथुरा, इसमें आज का ब्रजमंडल क्षेत्र शामिल था। ठीक है, मत्स्य विराटनगर, इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर के इलाके थे मत्स्य। फिर अवंती की राजधानी उज्जैनी या महेशमती, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आधुनिक मालवा, राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो मालवा का रेंज है। 14 नंबर में है अस्मक। अस्मक राजधानी पाटन या पोतन या फिर पोटिन बोलते हैं। यह आपका महाराष्ट्र, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे है अस्मक। फिर है गंधार, तक्षशिला या पुष्पलावती, इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके हैं। ठीक है, 16 नंबर में है कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। ठीक है, इसकी पहचान पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पर की गई है। आगे है कि प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन का क्या स्थिति था। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास नई चिंतन धाराओं के ने जन्म लिया, जिसमें इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडीय जटिलताओं और जातीय विषमताओं के साथ साथ अनेक सामाजिक बुराइयों भी ग्रसित हो चुका था, जिससे लोग त्रस्त थे। उस समय क्या था कि जितने भी बहुत सारे जो सामाजिक बुराई थे, लोग उससे त्रस्त थे। ठीक है ना, आगे चल के देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने जब शांति और सामाजिक समरसता का प्रचार किया तो लोगों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। ठीक है, बुद्ध और महावीर दोनों लगभग समकालीन थे और दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सुख, ठीक है ना, जो आपका वास्तविक सुख है भौतिक समृद्धि या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि दया, दान, मितव्ययिता जैसे मानवीय सरोकार वाले अच्छे सामाजिक कर्मों से मिलता है। तो उस समय जब परेशानी चल रही थी तो आपका सामाजिक समरसता के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म का क्या है, ये भी आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है कमल व सांड से जाना जाता है। गिरी त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल जिसे बोधि वृक्ष बोलते हैं, निर्वाण का पद चिन्ह, और मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण जिसका चिन्ह है स्तूप। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। हाथी का संकेत है कि माता के गर्भ में आना, कमल बुद्ध का जन्म, घोड़ा गिरी त्याग ये पीछे भी है, बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र प्रथम उद्देश्य, भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय, एक करवट सोना यानी कि महापरिनिर्वाण। ठीक है ना, बुद्धकालीन गणराज्य कौन कौन थे? कपिलवस्तु शाक्य, सुमार पर्वत भग, केशपुत्र कलाम, रामग्राम कोलिय, कुशीनारा मल्ल, पावा मल्ल, पिपलीवन मौर्य, अलकप बुली, वैशाली लिच्छवी, मिथिला विदे। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध धर्म के परवर्ती धार्मिक संप्रदाय। आजीवक, ठीक है ना, मखलीपुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप,
उच्छेदवादी अजित केस काम्बलिन, संदेहवादी संजय वेल्ठीपुत्र, नित्यवादी पकुधक चायन, ठीक है ना। ये आपका जो सेक्शन है ये आपका बौद्ध धर्म के प्रवर्ती धार्मिक संप्रदाय है, उसके बाद जो आपका डेवलप हुआ उसके बाद ये आपका संस्थापक है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसे एक बार रिवीजन कर लीजिए। फिर है बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, सीधा सीधी क्वेश्चन है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से न कि जैन धर्म से। क्या है अष्टांगिक मार्ग में? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, कर्मात, जीवन, व्यायाम, स्मृति, समाधि, ठीक है। इसी का तात्पर्य दिया गया है। सम्यक दृष्टि मतलब वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, सम्यक संकल्प मतलब लोभ द्वेष हिंसा मुक्त विचार, सम्यक वाक मतलब अप्रिय वचन न बोलना, कर्मांत मतलब उचित व सदकर्म करना, सम्यक आजीव मतलब सदाचार युक्त आजीविका, सम्यक व्यायाम मतलब शारीरिक मानसिक व्यायाम, ठीक है। सम्यक स्मृति मतलब सात्विक भाव, सम्यक समाधि मतलब एकाग्रता। तो ये आपका अष्टांगिक मार्ग है, ठीक ना। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। अब देखिए बौद्ध संगति, बौद्ध सम्मेलन जो हुआ, तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन आपका स्थान कहाँ है? राजगिरी। ये आपका मगध की राजधानी भी थी। समय कब है? 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासनकाल के साथ अजातशत्रु जो किस वंश से थे? हर्यक वंश, जिसे पितृहर्ता वंश भी कहा जाता है। विशेष रूप से क्या था प्रथम बौद्ध सम्मेलन में कि बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, शुद्ध पिटक और तथा विनय पिटक में संकलित किया गया। विनय पिटक हम जानते हैं कि जितने भी बौद्ध धर्म के नियम कानून हैं उसका वर्णन किया गया है। अब आइए द्वितीय जो बौद्ध संगति हुआ था, एक तरह का सम्मेलन है जिस तरह से सब लोग बैठ के कुछ निर्णय लेते हैं। स्थान वैशाली में हुआ है, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा इसका जो समय है दूसरा का 383 ईसा पूर्व है, पहला का तो था 483 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष है सब्बाकामी। शासनकाल कालाशोक शिशुनाग वंश है। विशेष रूप से इसमें क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो अस्थावीर और महासंघी दो भागों में विभाजन हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम से पहले जो रिवीजन पर्पज़ है उसमें ये भी देखना है कि कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ठहर कर भी थोड़ा सोचना है कि बौद्ध धर्म में अस्थावीर और महासंघिक दो भागों में विभाजन हुआ, किस में हुआ? तो सीधा सीधी क्वेश्चन है कि दूसरा बौद्ध संगति में। फिर तृतीय कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्रा में। पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में, ठीक है। ये कब हो रहा है? 247 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष कौन है? मौलिपुत्र। शासनकाल कब है? अशोक मौर्य वंश के समय। सेकंड नंबर कौन सा है? कालाशोक शिशुनाग वंश, ठीक है। तीसरा वाला में विशेष क्या रहा थर्ड बौद्ध सम्मेलन में कि संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया। पहला वाला में शुद्ध पिटक विनय पिटक था, अब इसमें तीसरा पिटक जोड़ दिया गया अभिधम पिटक। चतुर्थ, ये क्वेश्चन भी घुमा के आपसे पूछ सकता है कि बिहार से बाहर कौन सा सम्मेलन हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में, यानी कि आपका स्टार्ट होने वाला था। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र एवं अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे। शासनकाल किसका था? कनिष्क कुषाण वंश का था, ठीक है। चौथा में क्या इंपॉर्टेंट था? बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान विभाजन हो गया, ठीक है। तो पहले में आप देख रहे हैं शुद्ध पिटक और विनय पिटक का जो है वहाँ पे उसका उल्लेख हुआ। दूसरा में अस्थावीर महासंघिक का हुआ। तीसरा में जो अभिधम पिटक जोड़ा गया। चौथा में देखिए क्या हुआ? संप्रदाय बंटवारा हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए जैन धर्म। जैन धर्म जो है प्रमुख जैन तीर्थकर, जैन धर्म है प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक, ठीक है। तो एक बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछ दिया था कि तृतीय जो है तीर्थंकर उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, संभवनाथ घोड़ा। तो प्रथम है ऋषभदेव, इनका है प्रतीक चिन्ह वृषभ। दूसरा अजितनाथ हाथी, तीसरा संभवनाथ घोड़ा। तो कम से कम आप तीन तो जरूर याद रखिए, वृषभ, हाथी और घोड़ा। चौथा है शांतिनाथ 16वें हैं, 16वें तीर्थंकर है, हिरण है इनका। अरिष्टनेमी 22वें हैं, शंख है, ठीक है। पार्श्वनाथ 23वें हैं, सर्पकर्ण है। महावीर स्वामी 24वें हैं, सिंह है, ठीक है ना। तो टोटल 24 है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। ऋषभदेव वृषभ, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, शांतिनाथ 16वें हिरण, अरिष्टनेमी 22 शंख, पार्श्वनाथ 23 सर्पकर्ण, ठीक है ना। महावीर स्वामी सिंह। जैन संगति दो हुआ है, प्रथम और दूसरा। प्रथम जो हुआ है 3वीं सदी ईसा पूर्व हुआ है, दूसरा जो है 512 ईसा पूर्व हुआ है। पहला का जैन संगति का स्थान है पाटलिपुत्र, दूसरा का बल्लभी गुजरात, ठीक है। बौद्ध धर्म का चौथा जो था बिहार से बाहर था, इसका दूसरा बिहार से बाहर है। अध्यक्ष थे प्रथम में स्थूलभद्र, दूसरा में देवर्धि क्षमाश्रवण। इसमें क्या क्या चर्चा हुआ, परिणाम देख लीजिए। प्रथम जैन संगति में हुआ 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म के दो संप्रदाय में विभाजन हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर जो है नग्न अवस्था में रहते थे।
फिर सेकंड वाले में धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन एवं लिपिबद्ध किया गया। अच्छा, यहाँ पे बौद्ध धर्म का कुछ सेक्शन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग अभी बौद्ध धर्म को भी देख लेंगे। चलिए, बौद्ध धर्म का एक सेक्शन बचा हुआ था, पंच महाव्रत अणुव्रत, ठीक है ना। तो पंच महाव्रत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कौन कौन सा? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्थेय और ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो जीवों की हत्या ना करना अहिंसा, सदा सत्य बोलना सत्य, संपत्ति का संग्रह ना करना अपरिग्रह कहलाता है। अस्थेय क्या है? चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण, ठीक है। त्रिरत्न, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो आपको जीवन में भी ये तीनों चीज़ अपनाना ही होगा, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान आपको हो जाना चाहिए कि जीवन जो है मोह माया है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास। सम्यक आचरण, सुख दुखों के प्रति संभाव। दुनिया जैसे दिखती है उसी है नहीं, ठीक है ना। दुनिया बाहर से बहुत रंग बिरंगी होती है, लेकिन अंदर से जो है सफ़ेद है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता, ठीक है ना। आपसे अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानता है, आपसे कभी कभी स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन देता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। समानता क्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिफर भी चुन सकते हैं। तो दोनों में समानता था कि अहिंसा और शांति दोनों इन धर्मों का मूल था। दोनों धर्मों में क्या कॉमन है कि अहिंसा और शांति। आगे है, दोनों का उदय यज्ञीय कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा और छुआछूत के विरोध में था, ठीक है। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, दोनों ईश्वर की सत्ता है ऐसा नहीं मानते थे। आगे है, दोनों ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। दोनों का ही मानना था कि जो आत्मा है उसका पुनर्जन्म होता है, उसका सिद्धांत स्वीकार किया है। इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता को सरल भाषा का प्रयोग किया, ठीक है ना, ताकि सिंपल वे में आपके पास बात पहुँचे। हम बहुत ज़्यादा टफ चीज़ बोल के भी क्या कर पाएंगे। दोनों धर्मों की स्थापना क्षत्रियों ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे। दोनों ही समकालीन थे और गृह त्याग के समय दोनों की आयु लगभग समान थी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में असमानताएँ हैं यहाँ पे, तो असमानताएँ देख लीजिए एक बार। बौद्ध धर्म के उपदेश की भाषा पाली थी, या इसकी महावीर के उपदेश की भाषा प्राकृत थी। विदेशों में प्रसार अधिक हुआ, भारत में नहीं। प्रसार भारत में ही हुआ, विदेश में कहीं नहीं हुआ, ठीक है। संघ एवं भिक्षुओं पर आधारित था आपका बौद्ध धर्म, और न्यायों पर आधारित था। यहाँ पे ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं ये बौद्ध धर्म। ये ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, आत्मा को शाश्वत मानते हैं कि आत्मा यहाँ पे शाश्वत है। न अधिक सुख एवं न अधिक दुख, अर्थात मध्यम मार्ग के समर्थक है। कठोर व्रत पालन एवं उदासीन शारीरिक दुख के समर्थक हैं। बौद्ध धर्म मोक्ष की मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है। जैन धर्म मोक्ष के सिद्धावस्था में शरीर का त्याग मानता है। बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा की जाती है, पूजा नहीं होती, बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। इन धर्म में अनुयायी महावीर की नग्न मूर्तियों के उपासक रहे हैं। अहिंसा का नियम व्यवहारिक था, ठीक है। यहाँ पे अहिंसा का नियम कठोरतम था, यानी बौद्ध धर्म में जो है आपका प्रैक्टिकल था, और यहाँ पे बहुत हार्ड नियम थे जैन धर्म में, क्योंकि सभी लोग इसको अपना नहीं पाते हैं। अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ के निवारण प्राप्त कर सकते हैं, और जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निवारण प्राप्त करना असंभव था, ठीक है ना। ये कुछ असमानताएँ हैं, और हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे मगध साम्राज्य, और आगे आपका गुप्तकालीन जो व्यवस्था है। इसी के साथ आप देखते रहें जीएस स्पिरिट, और एग्जाम से पहले जाके इसको रिवीजन जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।